हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या है आपको लेकर, थर्ड पार्टी करंट एनर्जीज क्या चल रही हैं। देन देखेंगे आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, डिवाइन की गाइडेंस एंड आपके पर्सन के डीप लव मैसेजेस। तो अपने पर्सन का नाम आप थर्ड आई पर अपने पर्सन का नाम 3 बार लीजिए और थर्ड आई पर अपने पार्टनर के फेस को, स्पेशली अपने पार्टनर की आईज को विजुअलाइज करिए। ठीक है, याद रखिए रीडिंग ऑल साइंस के लिए है, जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस। तो इसे उसी तरह से देखें और ये जब भी आपके सामने आएगी आपको प्रेजेंट सिचुएशन में कोई ना कोई गाइडेंस जरूर मिलेगी। ठीक है, क्योंकि सभी रीडिंग्स ज्यादातर गाइडेड होती हैं। यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करिए। मेरे व्यूअर्स अपने लव लाइफ में जिनके भी साथ डील कर रहे हैं, जो भी रिश्ता उनका अपने लव पार्टनर से है, चाहे वो मैरिड है, अनमैरिड है, कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में है, एक्स्ट्रा मैरिटल है, रिलेशनशिप है, सिचुएशनशिप है, जैसा भी रिश्ता है, उनके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या है उन्हें लेकर, थर्ड पार्टी करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी क्या चल रही है, प्लीज गाइड करें। आपके पर्सन से पहले हम देखेंगे, पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी से पहले देखेंगे थर्ड पार्टी करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी। ठीक है, इसे मैं अपने राइट साइड में निकालूंगी कार्ड्स को और देन देखते हैं आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या है अकॉर्डिंगली। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, प्रिपरेशन की एनर्जी है विद 7 ऑफ सोर्ड्स। प्रिपरेशन बैकआउट करने से रिलेटेड, या तो ये कर चुके हैं बैकआउट किसी सिचुएशन में, या फिर ये कर सकते हैं, इनकी एनर्जी में डिसेप्शन आ रहा है। ठीक है, देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन क्या चल रही है अभी। थर्ड पार्टी सिचुएशन, पेज ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 10 ऑफ कप्स विद 8 ऑफ वॉन्ड्स विद स्टार। सब कुछ अच्छा चल रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन में। एंजल्स, ओके, ये प्यारे प्यारे कार्ड्स इसलिए आ रहे थे क्योंकि आपके पर्सन की करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन में थर्ड पार्टी की अगर बात की जाए तो यहां पर कुछ सेटलमेंट दिख रहा है। ठीक है, सेटलमेंट कैसा, कमिटमेंट का, रिकंसिलेशन का, विश फुलफिलमेंट का, टॉकेटिव नेचर का, बातचीत का। ठीक है, रीजन क्या है इसका, ये स्टार की एनर्जी तक कैसे पहुंच गए, द मैजिशियन, जस्टिस, 6 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, द टावर मूवमेंट विद 10 ऑफ सोर्ड्स विद स्ट्रेंथ। ऐसा लग रहा है कि रिसेंटली आपके पार्टनर की लाइफ में कोई टावर मूवमेंट ऑलरेडी आ चुका है, जिसके बाद ये अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं और जिससे ये प्यार करते हैं। दैट मीन्स आपके साथ इनका रिलेशनशिप रहा है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आपके साथ रही है। आपके साथ इस रिश्ते को ठीक किया जाए, बैलेंस में लेकर आया जाए और आपसे बातचीत करके, सलाह मशवरा करके आपके साथ चीजों को सॉर्ट आउट किया जाए। ठीक है, मतलब ये जो चाहते थे वो हुआ है। क्या चाहते थे ये, किसी सिचुएशन में ये काफी ज्यादा विश्वासघात का सामना करना पड़ रहा था इन्हें, ये किसी सिचुएशन से मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, कोई ऐसी कार्मिक सिचुएशन थी जिससे इनका मूव ऑन करना जरूरी है। इनके साथ फाइनली वो डिवाइन इंटरवेंशन घटित हो चुका है एंड कुछ लोगों के लिए, क्योंकि करंट एनर्जी तो कंसिडर करना हमारा काम है, तो इस वक्त हो सकता है कि ये सिचुएशन अपने पीक पॉइंट पे चल रही है और बहुत जल्द इस सिचुएशन का सुपड़ा साफ हो सकता है, क्योंकि आपकी तरफ यहाँ पर स्टार की वाइब्स आ रही हैं। ठीक है, मतलब जो भी कलेश है, जो भी नेगेटिविटी है, टॉक्सिसिटीज है, पेंडिंग कर्मा है, वो सॉर्ट आउट होने वाला है, या उसका जो होमवर्क है वो कंप्लीट होने जा रहा है। आपके पार्टनर को इनफ स्ट्रेंथ, इतना करेज मिल रहा है, मिल चुका है
जिससे इनको अपनी लाइफ में जिसे रखना है उसे रखें, जिसे निकालना है उसे निकालें। ये अपनी मर्जी से चलना चाह रहे हैं और अपनी मर्जी से ही जिसके साथ इन्हें सक्सेस चाहिए उसकी तरफ ये सोच रहे हैं, देख रहे हैं। ठीक है, अब ऐसे सिचुएशन में थर्ड पार्टी करंट एनर्जी के बाद हम देखेंगे ऐसे सिचुएशन में आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में आपको लेकर क्या है। ओ, किंग ऑफ सोर्ड्स, वी हैव द लवर्स, वी हैव द एम्परर विद द हाई प्रिस्टेस। ओके, बड़ी ही बिंदास एनर्जी है, बिंदास क्या बोलूं, खूंखार एनर्जी है। आपके रिश्ते में नजर आ रहा है, अगर इनके लव लाइफ में ये खुद शादीशुदा है, खुद फादर फिगर है, इनके बच्चे हैं, या इनकी उम्र आपसे बहुत बड़ी है, बट यू गाइज हैड अ रिलेशनशिप। ठीक है, आपके पर्सन इस रिश्ते में बहुत ही ज्यादा मैस्कुलिन होकर, ठीक है, अपने कुछ ऐसे डिसीजंस लेना चाह रहे हैं जो आपकी तरफ डिसीजन लेने से रिलेटेड है। कैसे डिसीजन? आपके साथ रियूनियन में आने से रिलेटेड, जो इनको इंट्यूटिवली फील होता है कि ये आपको छोड़ नहीं सकते और आप इनको नहीं छोड़ सकते, तो ऐसे में अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना जरूरी है। इन्हें आपके साथ ऐसा डिवाइन कनेक्शन फील होता है जो इन्हें कभी किसी के साथ फील नहीं हुआ। आपके पर्सन इस रिश्ते में, एक होता है ना कि वक्त आ गया है तो डिसीजन लेना है। अगर ये पहले सिर्फ हवाबाजी किए हैं, घूमना फिरना, टाइम पास, अगर ये सब किया है, तो अभी जाकर इनकी जो अंदर की मास्कुलिन एनर्जी है वो हाई हो रही है। क्यों हो रही है मास्कुलिन एनर्जी हाई, और जरा बताइए। किंग ऑफ सोर्ड्स क्यों आए हैं? ये दोनों अलग अलग राजा और दोनों ही बहुत कट्टर हैं, रूड हैं। ये तीसरे भी आ गए, जो अभी मैंने आपसे बोला ही था। ओके, और एम्परर क्यों आए हैं? बॉटम से चॉइसेस। ठीक है, तो मैंने अभी आपको एक चीज बोली थी कि अगर ये पहले घूमने फिरने वाली एनर्जीज में रहे हैं, टाइम पास किया है, हवाबाजी की है आपके पर्सन ने, तो यहाँ पर ये चीजें दिख रही हैं कि इस एनर्जी से ऊपर उठना चाह रहे हैं। चॉइसेस को अपनी लाइफ से हटाना भी चाहते हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनके लिए बेस्ट हो और आपके लिए ही घर पर बात करके चीजें ठीक की जाए, जो शादी से रिलेटेड हो सकती हैं, आपके साथ रिकंसिलिएशन से रिलेटेड, इवन आप दोनों के बीच में कोई बीच का रास्ता निकल आए, शादी हो जाए कैसे ही, इस चीज से रिलेटेड हो सकती हैं। ठीक है, करंट एनर्जी में आपके बीच में अगर सेपरेशन चल रहा है तो यहाँ पर ये किसी तरीके के चेंज से गुजर रहे हैं। बेसिकली ये जो चेंज है इनके ईगो को तोड़ने के लिए भी हो रहा है। कोई भी कपल इमेज में आया ही नहीं, कपल एनर्जी में। आपके पर्सन इस वक्त आपकी तरफ कुछ ऐसे डिसीजंस लेना चाहते हैं जो इन्होंने आपको कभी बताए नहीं, दिखाए नहीं, मतलब फुल स्ट्रैटेजिकल तरीके से। इनके मन में जो चीजें रही हैं वो चीजें सरफेस पर आ सकती हैं, क्योंकि ये सरफेस पर लेकर आना चाह रहे हैं, अपनी तरफ से कुछ चीजें अनफोल्ड करना चाहते हैं। एंड मोस्ट प्रोबेबली चीजें कमिटमेंट या शादी से रिलेटेड हो सकती हैं। बहुत ज्यादा ज्ञानी होकर रिश्ते को समझना, डिसीजन लेना और हक में फैसला लेना। ठीक है, अगर एनर्जी फ्लक्चुएट कर रही थी आपके पर्सन की, करना है नहीं करना है छोड़ देते हैं, तो भी इस वक्त इंट्यूशन से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और स्पिरिचुअल नॉलेज, विजडम को भी हो सकता है कि ये गेन कर रहे हैं कि सिचुएशंस पे कंट्रोल इनको मिल जाए, जो भी आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशंस जा रही हैं। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी क्यों है? आपके पर्सन इस रिश्ते में किसी न किसी के दबाव का शिकार तो हुए हैं। कोई ऐसी फीमेल रही है जिसने इनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की और तभी से आपके पर्सन ने आपसे दूरियां बनाना शुरू कर दिया। पॉसिबल है कि अभी भी दूरियां बना रहे हैं, ये छुप छुप के आपको तो देख लेते हैं, लेकिन आपकी तरफ कोई इनिशिएटिव नहीं है इनका। यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि आपके पर्सन ऐसे किसी सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं, ऐसे लोगों के साथ उनको रिलीज कर सकते हैं जो इन्हें सिखाने की कोशिश कर रहा है, पढ़ाने की कोशिश कर रहा है कि तुम इसको छोड़ दो, तुम हमारी सुनो और उसके अकॉर्डिंगली आगे चलो। ठीक है, क्योंकि ये सिक्योरली आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और सोच समझ के। ऐसे सिचुएशन में ये किसी ऐसे व्यक्ति से ब्रेकअप कर सकते हैं या कर चुके हैं जो डिजर्विंग नहीं है, जो आप दोनों के बीच में आ रहा है।
कौन है ये? कोई तीसरा तो है जिसे टांग अड़ाने की आदत है, कोई सोशल मीडिया फ्रेंड या कहीं दूर रहने वाला व्यक्ति, ठीक है, कोई है तीसरा, या तो इनके फैमिली से है, इनके रिश्तेदारी से है, फ्रेंड सर्कल से है, स्पेसिफिकली कोई एनर्जी है, पॉसिबल है कि कोई फीमेल ही हो, ठीक है। ऐसे किसी व्यक्ति के द्वारा 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को ये फेस कर सकते हैं। इवन ये किसी से बैकआउट कर जाएं, क्योंकि आज आपके पर्सन की एनर्जी डिसेप्शन की है। जैसे ये थर्ड पार्टी सिचुएशन से वैसे ही डील करेंगे जैसे इनके साथ डील किया गया है। आपके प्यार को समझ पा रहे हैं, रिश्ते की गंभीरता को समझ पा रहे हैं, ठीक है। ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी और करंट सिचुएशन नजर आती है, ठीक है। अब देखते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है आने वाले टाइम में। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, एंजल्स प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन उनकी तरफ क्या हो सकता है आने वाले टाइम में। क्या नेक्स्ट एक्शन ये ले सकते हैं, लेने वाले हैं इस रिश्ते के लिए। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, फर्स्ट कार्ड ही हमारे पास आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो जो लोग भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, सोची समझी सुलझी हुई बात ये आपसे कर सकते हैं। काफी सारे लोगों को कॉल्स मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं। आपकी बेसिकली विशेस पूरी होंगी। ट्रेजर हाथ लगने की एनर्जी है, खजाना, जैसे आप काफी समय से वेट कर रहे थे और अब आपके सब्र का फल आपको मिले, ठीक। कुछ ऐसी चीजें भी इनकी लाइफ से रिलीज होंगी जो सर्व करने वाली नहीं है आपके पर्सन को। बेसिकली इनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इनके चक्रास बैलेंस होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आपके ट्रांसफॉर्म होंगे चक्रास इनके। जिनके पार्टनर का हार्ट चक्रा इम्बैलेंस्ड है, ब्लॉकेज है, ये बैलेंस होगा तो ये आपसे बातचीत करके अपनी सभी इच्छाओं को आपसे व्यक्त कर सकते हैं। जिनके पार्टनर का थ्रोट चक्रा हील हो सकता है, हील होता है, तो आपसे कॉल मैसेज करके वो बोल देंगे जो ये बोलना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। और यहां से शुरू होगी आपको कमिटमेंट के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की जर्नी। आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दें और आप अगेन एक कन्फेस्ड कमिटेड रिलेशनशिप में आ जाएं। आपका रिश्ता इनके साथ पक्का हो सकता है, ठीक है। जो भी ऑब्स्टेकल्स और चैलेंजेस आपके रिश्ते में आ रहे थे, एक कदम भी आगे बढ़ाने से डर रहे थे आपके पर्सन और अपने अकॉर्डिंगली चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे थे। बेसिकली उन चीजों में आपके पर्सन को थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा। इस चक्कर में ये आपको काफी ज्यादा मिस कर सकते हैं। और स्पेशली जिस चीज से डर रहे थे, ठीक है, ये डर रहे थे लोकलाज समाज सोसाइटी से, तो पॉसिबल है कि आपके पर्सन को उसी जगह से ट्रिगर मिल जाए, ठीक। और स्पेशली सैक्रल चक्र की तरफ से, मतलब डिजायर की एनर्जी, फिजिकल प्लेजर्स, ये उनके लिए रेजोनेट कर सकता है जिनके लाइफ में रोमांटिक थर्ड पार्टी है, ठीक है। आपके पर्सन का इन्वॉल्वमेंट वहां ज्यादा था, इनको ट्रिगर मिल जाएगा, ठीक। इवन यहाँ पे एनर्जीज हैं कि चीजें ठीक नहीं होंगी तो ये आपको मिस करेंगे, आपकी वैल्यू, आपके इंपॉर्टेंस को समझेंगे। इनको करनी है नई शुरुआत, शादी से रिलेटेड, शादी करना चाहते हैं, सिचुएशंस को बैलेंस करना चाहते हैं। इवन कोई लीगल सिचुएशन है तो वहां पर भी इस रिश्ते में अपने इंट्यूशन को सुन के, लोगों के ब्रेन वॉश करने में ना आके, आपके लिए इस रिश्ते के लिए फॉर न्यू बिगिनिंग, फॉर चेंज एक्शन ले सकते हैं, एफर्ट्स डाल सकते हैं, ठीक है। क्या इस न्यू बिगिनिंग में रियूनियन होगा मेरे व्यूअर्स का उनके पर्सन की तरफ से? सक्सेस मिलेगी इस रिश्ते में। आपके पर्सन अगर चॉइसेस को एक्सप्लोर कर रहे थे, आपके पर्सन अगर ये देख रहे थे कि कोई और मिल जाए या पेरेंट्स जहां बोलेंगे वहां करेंगे, आपके हक में चीजें घूम सकती हैं।
वी हैव 177 एनर्जी, 6 + 1 7 7, 177 एंजल नंबर आया है निकल के, यहाँ से भी 7 नंबर की ही एनर्जी है। बेसिकली कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, आएंगे, जो इस रिश्ते में प्री प्लान्ड होंगे। ठीक है, यहाँ पर स्पेसिफिकली एंजल नंबर्स आए हैं। देखिए आज की रीडिंग में वी हैव 5555, एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, और यहाँ पर भी ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, डेथ का कार्ड है। ठीक है, आपके रिश्ते के लिए कुछ चीजें चेंज हो रही हैं, फ्रेम में आने की कोशिश करें। अरे 5 बार 5 है भाई। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस विद एस ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें जो कुछ लोगों के लिए नेगेटिव हो सकती है और कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव हो सकती हैं। जो लोग कमिटमेंट चाह रहे हैं और पार्टनर का रिश्ता बनाना ही आपसे टाइम पास था या सिर्फ रिलेशनशिप चाहते थे, ऐसे लोगों के पार्टनर आपको धोखा दे सकते हैं कमिटमेंट के नाम पे। थोड़ा सा संभल के चलिएगा। इवन यहाँ पर लकी वंस का तो दिख ही रहा है कि आपको क्लैरिटी मिले इस रिश्ते में, आपसे अपना अपडेट थर्ड पार्टी सिचुएशन में शेयर कर सकते हैं। इवन इस रिश्ते के लिए स्टैंड ले सकते हैं इन फ्रंट ऑफ देयर फैमिली। ठीक है, आज 1111 की वाइब्रेशन भी है, 1 1 1, और एक और बार बनाया था इधर 1 1 1 1 1 भी स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। नंबर इंपॉर्टेंट है 3 गाइज। आने वाले 3 आवर्स 3 डेज के अंदर आपको अपने पार्टनर की तरफ से कॉल्स मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं, आपकी विशेस पूरी हो सकती है, कमिटमेंट रिसीव हो सकता है। जिनके लिए वार्निंग की बात कही है उनका रिश्ता जरूर ट्रांसफॉर्मेशन में चल रहा है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा बच के रहिएगा। चीजें जहां तक बैलेंस कर पाते हैं वहां तक आपके वश में है चीजें। ठीक है, क्लैरिटी मिल सकती है बेसिकली आने वाले समय में, क्योंकि न्यू बिगिनिंग का जोर है और पुराना फेज खत्म करके नई शुरुआत करना जरूरी है। तो ये जो न्यू बिगिनिंग है आप दोनों के ही रिश्ते में कुछ बड़े बड़े परिवर्तन लेकर आ सकती है। ठीक है, और ये परमानेंट चेंजेस होंगे। अब देखते हैं आपके पर्सन के लव मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, ये आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। एक चीज आपको और बताऊंगी लव मैसेजेस के साथ साथ, कल मैंने कमेंट पिन किया था और मुझे पता भी नहीं होता है, क्योंकि काफी सारे लोगों की अब तक रीडिंग्स की हैं मैंने, हमें याद नहीं होता। आप जब रिस्पॉन्स बताते हैं, चीजें शेयर करते हैं तो मुझे पता चलता है। तो कल मैंने एक कमेंट पिन किया है जिन्होंने पर्सनल रीडिंग के जरिए कंसल्ट किया था। मेन चीजें जो फोकस करने वाली है वो है रेमेडी की। आप मेरे स्टारट विद शर्मा शिविका के प्लेलिस्ट में जब चेक करेंगे आपको मिलेगा लव स्पेल, जिसे मैं बहुत जल्दी रिमूव करने वाली हूँ क्योंकि मैं स्पेल्स फिलहाल कास्ट नहीं कर रही हूँ। दूसरा, एक रेमेडी आपको मिलेगी वाटर बॉटल मैनिफेस्टेशन टेक्निक, इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने भी मुझे बताया कि मैडम जब मैंने ये रेमेडी करनी शुरू करी 3 दिन में पार्टनर ने अनब्लॉक कर दिया, बातचीत हो गई। ठीक है, रिकंसिलेशन हो गया। आपके कनेक्शन में ब्लॉकेजेस हैं, आप उस रेमेडी को कीजिए। आपको करियर ठीक करना है, एक इंटेंशन सेट कीजिए और कई दफा मैनिफेस्ट कीजिए। ठीक है, उस वीडियो में मैंने सब कुछ समझाया है। गो एंड चेक आउट दिस रेमेडी वीडियो आफ्टर दिस वीडियो। ठीक है, वो आपके लिए काम की हो सकती है, और जिस भी सिचुएशन में आप हैं, जो आप चाहते हैं, ये नहीं कि मुझे ये भी चाहिए मुझे वो भी चाहिए। अगर आप बात ही करना चाहते हैं तो आप मैनिफेस्ट करने के लिए उसमें स्लिप लगेगा फिर आपका कि हम दोनों एक दूसरे से बात करें। इस तरीके से पूरा समझाया मैंने वीडियो में। ठीक है, तो उसको जरूर देखिए, उसका रिस्पॉन्स अच्छा है और आप उसको फॉलो करिए। अपने एनर्जी लेवल पर जब आप अलाइनमेंट में आएंगे ना, तो सेम इंटेंशन जब बार बार आपकी डिजायर पे पड़ेगा तो आपको उसमें रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अगर आप रीयूनाइटेड नहीं है, बातचीत बिल्कुल नहीं हो रही है, तो आपके ब्लॉकेजेस हील होंगे। और भी रेमेडी के वीडियोस हैं, आप वो भी देख सकते हैं। जो दूसरा चैनल है मेरा इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा, वहां पर आपको बहुत सारी रेमेडीज मिलेंगी, स्विच कोड्स मिलेंगे आपको मनी के लिए, फेम के लिए, सक्सेस के लिए। आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, कैसे आपके व्यूज हाई हों, हेल्थ रिलेटेड नेगेटिविटी कैंसिलेशन के लिए भी। अगर आप देखेंगे ही नहीं तो आप कुछ एक्सप्लोर नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा चेक करिए। दूसरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमेशा आपको सेकंड चैनल का लिंक मिल जाएगा। स्क्रीन पे भी हमेशा आपको पता ही रहता है कि शो करती हूँ, उसमें लिखा ही रहता है, और डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक करें। ठीक है, बहुत से लोग बोलते हैं मैम आपका पर्सनल रीडिंग चार्जेस क्या है, क्या फी स्ट्रक्चर है।
तो ये चीजें देखिए गाइस थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करती हैं। आप कमेंट सेक्शन में ना पूछा करें। आपको वीडियो में नंबर आता है, उस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। आप मुझे कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे वीडियो कॉल नहीं करेंगे, क्योंकि मैं फिर ऐसे केस में नंबर मेरी एडमिन सीधा सीधा ब्लॉक करती है। उसका रीजन है कि आपको जब सीधा कहा गया है कि भाई आपको तुरंत रिप्लाई टेक्स्ट करने के बाद भी मिल रहा है, कॉल सेशन जब आप बुक करते हैं, ठीक है, तो आपको यहां से कॉल जाता है जब आपका सेशन होता है, और वो फिक्स टाइम पर फिक्स रहता है। मैं यहां तक भी कंफर्टेबिलिटी देखती हूँ आपकी कि आपके पास टाइम कब तक का है। कुछ लोगों के अलग अलग सिचुएशंस होते हैं, तो वहां पर भी कॉम्प्रोमाइज करती हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरा मेरा ये है और आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो जहां तक देख सकती हूँ वहां तक मैं देख सकती हूँ, उससे आगे आपकी अपनी मर्जी हो जाती है। लेकिन थोड़ा सा किसी भी चीज की गरिमा का ख्याल रखिए, ठीक है। अब देखते हैं आपके पर्सन के डीप लव मैसेजेस आपको लेकर क्या है। रेमेडी को जरूर ट्राई कीजिएगा आफ्टर दिस वीडियो, उसको जाकर चेकआउट करना। फर्स्ट हमारे पास है, आई स्टार्ट मिसिंग यू द सेकेंड यू लीव। ओ हीरो, यहाँ पे जो मैसेज है वो आया है आपके पर्सन का, हीरो या हीरोइन जो भी आपके पार्टनर या मेल फीमेल है, कि जिस सेकेंड इन्होंने आपको छोड़ा था, आपने इन्हें छोड़ा था, उस समय से ये आपको आज तक मिस कर रहे हैं। गहरी बात है। मतलब ये पर्सन के दिल में खलबली मची हुई है कि आप और ये अलग हुए हैं और इन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव, यू फाइंड माई वियर्ड हैबिट्स अडोरेबल। इनको ऐसा लगता है, इनका मैसेज है कि इनके अंदर कुछ बुरी हरकतें हो सकती हैं जो आपको अडोरेबल लगी हैं, आपने सपोर्ट किया है, आपको वो हरकतें अच्छी लगती हैं, जबकि वो इनके अकॉर्डिंगली भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज, आई लव टू टिकल योर फीट। ओके, ये आपका अपना मस्ती मजाक वाला इनका मैसेज हो सकता है कि कभी इन्होंने आपको छेड़ कर, होता है ना गुदगुदी करना, अगर ऐसा कभी किया है तो इनका मैसेज है कि इनको वो सब आपके साथ करना अच्छा लगता है। नेक्स्ट इज, नथिंग मेक्स मी हैप्पियर देन होल्डिंग योर हैंड्स। इन्हें किसी चीज से खुशी नहीं मिलती, इन्हें खुशी सिर्फ इस चीज से मिलती है कि इनका हाथ आपके हाथ में हो। आपका हाथ पकड़ना इन्हें बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, वही चीज इन्हें सबसे ज्यादा खुशी देती है। वी आर अ परफेक्ट मैच, आप दोनों एक दूसरे के परफेक्ट मैच हो, इन्हें ऐसा लगता है। और एक लास्ट ले लेते हैं, वी कैन इमेजिन अ वंडरफुल फ्यूचर टुगेदर। ये कह रहे हैं मैसेज के जरिए कि आप दोनों एक अच्छे फ्यूचर की साथ में कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि अगर आप एक दूसरे का परफेक्ट मैच है तो आपका फ्यूचर कैसा होगा जब आप दोनों की कंपेटिबिलिटी सरफेस पर होगी, ठीक है। ये आपके पर्सन के लव मैसेजेस निकल के आए हैं इस बिस्किट जैसे डेक से। अब देखते हैं कि डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है, डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। डिवाइन की गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए फर्स्ट है अनलाइकली, नेक्स्ट वी हैव फॉरगिवनेस, नेक्स्ट वी हैव बिग हैप्पी चेंजेस एंड आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स विद परफेक्ट टाइमिंग। एंजल्स का सीधा इशारा है कि जो भी होता है दिव्य समय पर होता है, डिवाइन टाइमिंग पर होता है। कभी कभी हमारी लाइफ में न्यू बिगिनिंग के लिए कुछ पुरानी चीजों को रिलीज करना जरूरी हो जाता है। रिलीज करना है पास्ट को, रिलीज करना है बुरी मेमोरीज को जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट कीजिए। देखिए इन सब में सबसे चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है माफ करना। अगर आपने उस जख्म को भरा ही नहीं तो आगे जाकर वही चीज आपकी जिंदगी में रोड़ा अटकाती है। तो अगर आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पे आपने माफ नहीं किया है, डजेंट मैटर आपके साथ क्या कुछ हुआ है। देखिए
कोई भी ऐसा नहीं है इस संसार में जिसके साथ कुछ बुरा ही ना हुआ हो। समय अलग हो सकता है, परिस्थितियां अलग हो सकती हैं, उम्र अलग हो सकती है कि जो चीज आपके साथ 50 साल में हो रही है, 25 साल में हो रही है, वो किसी बच्चे के साथ 5 साल में हो गई, ठीक है, बट हुई ना। और इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है? आपके पूर्व जन्मों के कर्मों के प्रारब्ध। ठीक, तो जब हम इतनी बड़ी बात जानते हैं कि अर्थ इज अ कार्मिक स्कूल, तो यहां पर बैगेज क्यों रखना है? यहां पर तो माफ करना है और अपने आप को खाली करना है, क्लियर करना है, क्योंकि वही चीज आपको नेगेटिविटी मैनिफेस्ट कराती है। ठीक है, आप मैं बुरा बोल सकते हैं, इंटेंशनली बुरा कर सकते हैं, और आप जब माफी नहीं करेंगे ना, क्योंकि ये जो दिल है ना, अंदर से ये तड़पता है। आपके साथ किसी ने फ्रॉड कर दिया, किसी ने स्कैम कर दिया, किसी ने चीट कर दिया, अब वो बर्बाद कर दिया। ठीक है, मैं आपको इस चीज का बहुत डीपली चीजें समझाती हूँ। जब आपको ये चीज हो गई आपके साथ में, अब आपको तो ये लग रहा है कि आपने तो ये किया था, लेकिन फिर भी आपके साथ क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्या मतलब था जब आप इतने अच्छे रहे? इसका सीधा सा मतलब है, पहला तो आपके जो पास्ट के कर्मास हैं उनके साथ ये चीजें 100% इंटरलिंक्ड हैं। आपने किसी को इतना सताया हो जिसकी वजह से आपके साथ ये सिचुएशन खड़ी हुई है। हम विश्वास नहीं करते, हम सिर्फ उस पर विश्वास करते हैं जो हमें प्रत्यक्ष है, जिसे हम देख सकते हैं, जबकि यहाँ पर एक कंकड़ भी भगवान नहीं चुभाते हैं जब तक हमने पीछे से किसी को नहीं मारा है। ठीक है, इसीलिए कर्म सबसे प्रधान है और कर्म को हील करना जरूरी है। ठीक, ये हील होता है लोगों की मदद से, ये हील होता है जानवरों की मदद से, ये हील होता है अनकंडीशनल लव की वाइब्रेशन से जुड़ के माफ करने से, और सभी को ढेर सारा आशीर्वाद देने से। वरना आप कुछ भी कर लीजिए, कर्म नहीं कटता। सामर्थ्य के लिए, शक्ति के लिए आपको इनर वर्क करना पड़ता है। अब हो गया, ठीक है, आप अगर वास्तव में सही रहे हैं अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डिवाइन, तो आपको आने वाले समय में जरूर वो चीजें दी जाएंगी जो आपने खोई है। आपको जस्टिस मिलेगा अगर आपके साथ इनजस्टिस वास्तव में हुआ है। ठीक, ये जो इनजस्टिस हुआ है उसकी भरपाई यूनिवर्स अपने तरीके से करती है, और क्योंकि यहां पर हर रिश्ते में कर्म बंधन है, ठीक है, तो आपने अगर माफ नहीं किया ना, तो आपके इंटेंशन पे कभी ना कभी जब भी आप किसी से डिस्कस करेंगे, वो चीज ऑटोमेटिकली नेगेटिविटी मैनिफेस्टेशन, नेगेटिव मैनिफेस्टेशन में चली जाती है। ठीक है, आप हो सकता है 10 दिन अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन 11वें दिन तो आप गाली बकेंगे उसे, क्योंकि वो आपके अंदर का रोष है, क्योंकि उसकी अभी सुनवाई हुई नहीं है। तो ये समझिए कि यहाँ पर सब कुछ कर्म बनाने और फिर जिंदगी भर उसी चीज में उलझे रहने का मतलब है। आप जब से लेके आज तक बड़े हुए हैं, एक भी इंसान आपको ये नहीं कहता हुआ मिलेगा कि मैं बहुत खुश हूं। आपने एक दुखड़ा उससे रोया नहीं, वो आपको अपने 100 सुनाएगा या सुनाएगी। इससे क्या समझ में आता है? हम उस चीज के आदी हो जाएं, या फिर उससे ये समझ में आता है कि यार कुछ तो बात है कि इससे ऊपर उठना बहुत जरूरी है, क्योंकि सभी तो यही है, सभी तो इसी मानसिकता से बीमार हैं, और जो इससे ऊपर उठ रहा है वही संत है, वही उसी के साथ में दिव्य शक्ति हो जाती है। क्योंकि दिव्य शक्तियां, डिवाइन एनर्जीज कभी जज नहीं करती, उनका मोटिव ही है धरती पर शांति फैलाने का। चाहे आप प्रभु का अवतरण देख सकते हैं, इनकारनेशंस देख सकते हैं, अलग अलग, हर एक में एक सीख है। और जब बहुत ज्यादा परेशानी हुई है, ये तो कभी कहिए ही नहीं कि भाई हम बहुत बेचारे हैं, हमारे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया। किसकी जिंदगी आसान रही है? जिसकी आसान रही है उसने इंसान को इंसान नहीं समझा, उसको गुरूर आया है, ज्यादा समय दिया तो इंसान सोया है। तो जिसके में परेशानी है, बोलते हैं ना, एक ट्रिगर होना बहुत जरूरी है। जिंदगी में ऊपर उठना चाहते हैं तो एक ट्रिगर हमेशा मिलते रहना चाहिए। कोई तो एक हो जिंदगी में जो आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा दे रहा है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। आप देखते हैं कोई भी टीवी सीरियल, कोई डेली सोप आया करता है तो, या कोई भी सीरीज आ रही है, पहले तो ये लगता है कि यार इन दोनों की शादी हो जाए, इनका रियूनियन हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके लिए बहुत माथापच्ची, बहुत स्क्रिप्ट उस तरीके से लिखी जाती है, लेकिन जब वो हो जाता है, वो एक ही दिन का एंजॉयमेंट है, 1-2 दिन का,
उसके बाद क्या होता है, वो सीरियल बोरिंग होने लगता है, यार मजा नहीं आ रहा है, अब तो ये मिल ही गया, अब क्या है। तो उसमें क्या है, वो तड़का डाला जाता है। वो जो तड़का है वो रियल लाइफ में ट्रिगर के इक्विवेलेंट है कि अगर सब कुछ ही प्राप्त कर लिया, सब कुछ में ही अब आपको ऐसा हो गया कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, आप बेफिक्रे हो गए, तो भगवान को पता है कि इसकी ग्रोथ रुक गई, इसको कुछ ना कुछ उकसाना जरूरी है, क्योंकि आप तब तक असेंड करते रहते हैं। ठीक है, असेंशन स्टॉप हो जाएगा, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी अगर आपको संसार से ट्रिगर नहीं मिलेगा। बैलेंस में रहना अच्छी बात है, चढ़ते चलना अच्छी बात है कि आप चढ़ाई करते जा रहे हैं अपने असेंशन की, लेकिन ये साथ में आपके रहती हैं चीजें, और अच्छा भी है क्योंकि आप हमेशा खोज की अवस्था में रहते हैं। ठीक है, बिग हैप्पी चेंजेस की एनर्जी है, माफ करिए, रिलीज करिए, आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस जो आपके द्वारा ही क्रिएटेड हैं और आप डिजर्व करते हैं उन चेंजेस को। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, आपको ऐसा लगता है कि आपको दूसरों की मदद लेने की जरूरत है, तो आपको मदद लेनी चाहिए। आपका दिव्य समय आएगा तो कोई रोक नहीं पाएगा। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि समय लाया नहीं, समय आता नहीं लाया जाता है। बिल्कुल, आपके पास कर्म की शक्ति है, एक तरफ तो आपको डिवाइन का सपोर्ट है और दूसरी तरफ आपका कर्म है, जिसका कर्म अच्छा है उसके साथ डिवाइन है, आपका कोई मारा नहीं है। लेकिन अगर इन दोनों ही चीजों को छोड़कर गड़बड़ कहीं किए हैं, मिलावट कहीं हुई है, तो फिर तो फॉरगिवनेस की एनर्जी बनेगी ही बनेगी आपकी। तो माफ करिए, माफ करेंगे तो रिलीज कर पाएंगे, और रिलीज कर पाएंगे तो आगे बढ़ पाएंगे। ठीक, सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।